प्रेम द्वारा उस प्रेम स्वरूप की प्राप्ति में ही जीवन की सार्थकता है। इच्छा की अंतिम चरितार्थता प्रेम में ही है। साधारण दृष्टि से देखने पर मालूम होता है कि प्रत्येक प्राणी प्रेमी है। वह किसी न किसी से प्रेम करता ही है। माँ बाप अपने बच्चों से, पुरुष स्त्री से, मित्र मित्र से, साथी साथी से, कोई धन, कीर्ति, यश, भव्य भवनों से प्रेम करता है, तो कोई प्रकृति से, तो कोई ईश्वर से। तात्पर्य यह है कि सृष्टि का कार्य संचालन प्रेम के माध्यम से ही हो रहा है। इस विश्वभुवन में प्रेम उपासना प्राणी मात्र का स्वाभाविक धर्म है। इसके बिना जीवन का अस्तित्व कायम नहीं रहता। प्रेम साधना के पथ पर बढ़ता हुआ मनुष्य जब उन्नति की ओर अग्रसर होता है तो वह अंत में उस प्रेम स्वरूप के दर्शन करता है, जहां सर्वत्र प्रेम के सिवाय कुछ है ही नहीं। इसे ही विश्व प्रेम भी कहते हैं। इस विश्व प्रेम की प्राप्ति कैसे हो, इसका मर्म बहुत कम लोग जानते हैं और उनमें से भी बहुत कम इसको प्राप्त कर पाते हैं। त्याग और प्रेम का परस्पर घनिष्ठ संबंध है। प्रेम तो बिना दिए जी नहीं सकता। आप लीजिए, मुझे नहीं चाहिए, इस नीति से प्रेम की प्राप्ति की जा सकती है। मैं ही लूंगा, आपको नहीं दूंगा की नीति से प्रेम स्वरूप की प्राप्ति तो दूर, परस्पर का प्रेम भी समाप्त हो जाता है। उत्सर्ग पर ही, त्याग पर ही प्रेम जीवित है। परमपिता परमात्मा का हमसे कितना प्रेम है। उसने हमारे लिए अपने अमूल्य भंडारों को खोल रखा है। हम भी जो कुछ हमारे पास है उसे दे डालें। तन, मन, धन, योग्यता जो कुछ हो दूसरों के हित साधन के लिए समर्पित करें। इसे देने में, उत्सर्ग के मार्ग में व्यावसायिक बुद्धि को बीच में न आने दिया जाए। जो कुछ दें उसके बदले में कुछ प्राप्ति की आशा न रखें। जो अपने पास है उसे देते रहें। निस्वार्थ भाव से उत्सर्ग करते रहें। आप देखेंगे विश्व प्रेम का स्रोत आप में उमड़ पड़ेगा। आप आनंदित हो उठेंगे। स्वयं ही नहीं, सारे वातावरण को प्रेममय बना देंगे। लेने ही लेने की प्रवृत्ति में प्रेम का विकास असंभव है। लेने की प्रवृत्ति के कारण कुछ ही समय में कैकेयी ने राजतिलक उत्सव को शोक में परिणत कर दिया था, किंतु उसके विपरीत राम और भरत के त्याग ने प्रेम की नई लहर बहा दी। निस्वार्थ त्याग के पथ पर चलकर भेड़ चराने वाला बालक ईसा मसीह बन गया। त्याग के पथ का अवलंबन लेकर ही महात्मा गांधी, सेंट पॉल आदि ने जन जन में उस प्रेम स्वरूप के दर्शन किए। निस्वार्थ त्याग ही प्रेम स्वरूप की उपलब्धि करा सकता है। अतः अपने पास जो कुछ है उसे उन्मुक्त भाव से लुटा दीजिए। दूसरों के लिए अपना सर्वस्व अर्पण कर दीजिए। आपका त्याग और निस्वार्थ भाव जितना उच्च होगा उतना ही आप में ईश्वरीय प्रेम, विश्व प्रेम का पुण्य प्रकाश प्रस्फुटित होगा, जिसके दिव्य प्रकाश से आपका जीवन धन्य बन जाएगा। अहंकारी, अभिमानी, स्वार्थी एवं महत्वाकांक्षी के हृदय में विश्व प्रेम की अनुभूति नहीं हो सकती। इसलिए विश्व प्रेम के लिए अपने अहंकार को मारना होगा। अपने हृदय को खाली करो, मैं उसे प्रेम से भर दूंगा। इस ईश्वरीय महावाक्य में स्पष्ट संकेत है कि अहंकार को निकाल देने पर हृदय में ईश्वरीय प्रेम की प्रतिष्ठापना हो सकती है। अहंकारी मनुष्य की शक्ति से विश्व प्रेम दूर होता है। अहंकार किसका? धन, दौलत, वैभव, ऐश्वर्य का नहीं। ये सब यहीं छोड़ना पड़ेगा। नाम, पद, प्रतिष्ठा का अहंकार है तो ये रंगीन चोला यहीं उतारना पड़ेगा। बड़े बड़े शक्तिवान, सामर्थ्यवान इस धूल में मिल गए हैं। फिर किसका अभिमान? अपने आप को इस अहंकार के नागपाश से विमुक्त करके अपने हृदय में विश्व प्रेम की प्रतिष्ठापना कर अपना तथा अन्य लोगों का जीवन धन्य बनाए। अपनी नई सृष्टि बसाने की कोशिश में जीवन न खोया जाए, क्योंकि वह अस्वाभाविक है, असंगत है, ईश्वरीय विधान के विपरीत है। परिणाम दुखदायी और विनाश ही है। संसार के प्रत्येक तत्व में भलाई बुराई सन्निहित है। न कोई पूर्णतः बुरा है और न कोई पूर्णतः भला। मनुष्य के हृदय में भी विकारों के बीच ही प्रेम की जड़ जमी हुई है। शुभ तत्व बीज रूप में सभी में स्थित है।
ऐसी दशा में बुराइयां ही देखना अथवा दूषित दृष्टिकोण को अपनाकर घृणा निंदा को गले लगाना प्रेम साधना के पथ में भारी विघ्न है। अपना दृष्टिकोण बदल जाने पर जो दूषित और बुरे तत्व हैं उनमें भी अच्छाई, उस ईश्वरीय तत्व झांकी दृष्टिगत होती है। वहां भी उस प्रेम स्वरूप के दर्शन होते हैं, क्योंकि विश्व प्रेम की प्राप्ति में कहीं दोष बुराइयां रहती ही नहीं है। घृणा पर निंदा से प्रेम मर जाता है, अतः ये दृष्टिकोण त्याज्य है। इसके विपरीत अच्छाई का दर्शन करना आवश्यक है। प्रेम उपासना के लिए हृदय शुद्धि भी अत्यावश्यक है। अपने विकारों को समझकर यथावत उन्हें दूर करने का भरसक प्रयत्न करना चाहिए। इसके अतिरिक्त दूसरों के लिए अपना हृदय सदैव खुला रखना चाहिए। दुराव प्रेम साधना में बाधक है। हृदयों पर आधिपत्य किया जा सकता है। बुद्धि की दौड़, तर्क वितर्क, चालाकी, प्रतिभा के प्रदर्शन से मित्र को भी पराया बना देती है। शुद्ध हृदय और निष्कपट व्यवहार से शत्रु को भी मित्र बनाया जा सकता है। अतः भूलकर भी चालाकी, दुराव छिपाव से काम न लेकर सबसे निष्कपट व्यवहार एवं सहृदयता के संबंध कायम करने चाहिए। प्रेम की साधना आत्मभावों को जोड़ने और उनके विस्तार में ही है। साधारणतः मनुष्य उन वस्तुओं से प्रेम करता है जिन्हें वह अपनी समझता है, जो उसे अच्छी लगती है, उनसे वह प्यार करता है। अच्छी लगने वाली वस्तुओं के मूल में वह आत्मभाव ही उनसे जुड़ा हुआ है। कोई अपने मकान संपत्ति से, कोई अपने बाल बच्चों से, कोई अन्य चीजों से प्रेम करते हैं और दूसरों के बाल बच्चों, धन के चीजों, मकान आदि से प्रेम नहीं करते, क्योंकि उनमें उसका आत्मभाव स्थित नहीं है। वह उन्हें अपना नहीं समझता। किसी भी वस्तु आकर्षण में आत्मभाव जोड़ देने पर ही वह अच्छी लगती है। इसलिए विश्व प्रेम के लिए, सर्वत्र उस प्रेम स्वरूप के दर्शन के लिए अपने आत्मभाव को चारों ओर जोड़ देना आवश्यक है। अपने चारों ओर आत्मभाव आरोपित करके अपने पराये की भेद दृष्टि हटा देनी चाहिए। सभी बच्चों, स्त्री पुरुषों, पशु पक्षियों से आत्मभाव स्थापित किया जाए। सर्वत्र अपना ही नजर आएगा और उनसे प्रेम संबंध कायम होंगे। सभी को अपना समझने का अभ्यास डालना चाहिए। यदि कोई किसी अर्थ में बुरा भी है तो घृणा निंदा न की जाए, क्योंकि जैसे कोई व्यक्ति अपनी संतान, भाई बंधु की बुराई को क्षमा करता हुआ उसे प्रकाश में नहीं लाता और प्रशंसाजनक बातों को ही प्रधानता देता है, यही भाव अन्य सभी से बनाना आवश्यक है। विश्व प्रेम की साधना में मूल आधार है अपने आत्मभाव का विस्तार। इसका नियमित अभ्यास डालना आवश्यक है। इसका प्रारंभ अपने घर पड़ोस से करना चाहिए। सर्वप्रथम अपने घर के लोगों से ही आत्मीयता के संबंध काम करने चाहिए। उससे बढ़कर अपने पड़ोस, मोहल्ले, प्रांत, देश, समाज तक अपने आत्मभाव का विस्तार करना चाहिए और एक दिन यही भाव विश्व मानव के साथ स्थापित हो जाता है। पवित्र प्रेम का अभ्यास पहले अपने पर से ही प्रारंभ करना चाहिए। प्रेम की प्रारंभिक पाठशाला घर ही है और इससे बढ़कर फिर अपना क्षेत्र विस्तृत करते रहना चाहिए। सेवा भी प्रेमोपासना का एक आवश्यक अंग है। दूसरों की अपने से जितनी बने उतनी भरपूर सेवा करनी चाहिए। वृद्ध रोगी बाल बच्चों की खूब सेवा करनी चाहिए। इस संबंध में अपने जीवन से दूसरों को कुछ देते रहने की नीति अपनानी चाहिए। जीवन का उद्देश्य यही होना चाहिए। प्रेम ही जीवन है। प्रेम साधना ही जीवन का उद्देश्य है। निखिल विश्व में उस अनंत रस स्वरूप प्रेम स्वरूप की दिव्य अनुभूति प्राप्त करना, हृदय में विश्व प्रेम को प्रतिष्ठापित करना ही आत्मा का उद्देश्य है।